आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले ने कहा, बीजेपी ने अवामी माशियत को कर दिया बर्बाद। तलबा से लेकर तालीमी इदारों तक के मसाइल हल करने के लिए उर्दू तंजीमों और तालीमी इदारों ने कायम किया मुत्तहदा महाज। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी कारपोरेशन इलेक्शन में उतारेगी अपने उम्मीदवार, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने किया ऐलान। और रियासती वजीर सेहत आदित्य ठाकरे ने किया मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कोरोना, ईंधन और महंगाई के मामलों में मरकज़ी हुकूमत व बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत अवाम को माशी तौर पर तबाह कर रही है। वबा की आड़ में अवाम को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। पटोले आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आज जे काही देशामधलं सरकार आहे, या सरकारला संविधानिक व्यवस्थेवर विश्वास नाही, संविधानिक व्यवस्था मोडायला निघालेली आहे आणि हे त्यांच्या गेल्या 7 वर्षाच्या कार्यामधून आपल्याला अनेकदा निदर्शनास आलेलं आहे। आपण पाहिलं की 14 ऑगस्ट हा दिवस जो आमच्या देशाची फाळणी झाली, त्या ठिकाणी देशामध्ये सगळीकडे रक्तपात झाला, त्या दिवसाला मोदीजी म्हणतात, भाजप म्हणते की त्या दिवसाला आम्ही स्मृती दिवस म्हणून साजरा करू। खऱ्या अर्थानं तो दिवस काळा दिवस आहे। त्या दिवसाला मोठ्या कष्टाने मेहनतीनं हा अखंड भारताचं जे स्वप्न काँग्रेसने पाहिलं होतं, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी गुणगान नांदू हे स्वप्न पाहिलं होतं, पण त्यावेळेच्या जिना आणि अनेक हिंदू महासभेनी त्यावेळेस धर्माच्या नावाने देश निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न केला आणि त्याच्यात रक्तपात झाला, हे सगळा इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे। पण देशाचे प्रधानमंत्री समजा अशी भाषा बोलत असतील आणि पुन्हा या देशामध्ये या देशाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर काँग्रेस कदापि हे सहन करणार नाही। आणि जी लढाई इंग्रजाच्या विरोधात लढली गेली होती, त्याच्यापेक्षा मोठी लढाई काँग्रेस लढायला सज्ज आहे, तसे लोक लढायला सज्ज आहे। आज आपण पाहतोय की कृत्रिम महागाई आपल्या देशामध्ये वाढवलीच आहे। डिझेल, पेट्रोल, गॅसचे दरवाढ, कृत्रिम हा शब्द मुद्दाम वापरला की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये आज पेट्रोलची किंमत 30 रुपये आहे, म्हणजे आपल्या इथं आपल्याला देशामध्ये 30 रुपयाला पडतं आणि डिझेल 22 रुपयाला मिळतं, पण तो 100 पार करत असेल तर म्हणून ही कृत्रिम महागाई कशासाठी? एकीकडे कोरोनाच्या आजारामधून, आणि कोरोना पण कसा आणला गेला देशामध्ये हे देशाच्या लोकांना माहिती आहे। आपण पाहिलं असेल की वॅक्सिनेशनच्या ह्याच्यामध्ये पुनावाल्यांनी परवा स्टेटमेंट केलं की जी गॅप आता सांगते की यांच्याजवळ लस नाही आणि म्हणून उपलब्ध नसल्यामुळे काही आपल्या पद्धतीचं केंद्र सरकार आपले नियम ठरवतात आणि देशाच्या लोकांना हे मारायला लागलेले आहे, अशा पद्धतीचं पुनावाल्यांनी स्टेटमेंट 2 दिवसाच्या पहिले केलं। म्हणजे एकीकडे लस आपल्या देशात निर्माण होत असताना पाकिस्तानला द्यायची, आपल्या देशाला विकत द्यायची, आणि एकीकडे महागाई वाढवून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाई वाढवून लोकांच्या अंगात वाचलेलं रक्त काढायचं आणि देशाच्या लोकांना, सामान्य गरीब लोकांना आज आर्थिक कमजोर करायचा, आर्थिक पॅरालिसिस करायचा जो प्रयत्न भाजपचं सरकार, केंद्रातलं मोदीचं सरकार जे करते आहे त्याचा आम्ही विरोध करतोय। स्वातंत्र्य लढ्यामधले जी लोक होती त्यांचा पूर्ण मधल्या काळामध्ये त्यांचा रेकॉर्डच गायब करण्याचं काम झालं। जे लोक निसामध्ये गेली त्या काळामध्ये ते स्वातंत्र्य सेनानी झाले, त्यांना मानधन सुरू झालं, आणि जे खरे स्वातंत्र्यवीर होते, जे इंग्रजाच्या विरोधात लढले, या देशाला स्वातंत्र्य तुम्हाला आम्हाला मिळवून दिलं, त्यांना तुम्ही स्वातंत्र्य सेनानी मानायला तयार नाही। ही जी परिस्थिती जी आहे, या परिस्थितीलाही आपण पाहिलं पाहिजे आणि हा जात धर्माच्या पलीकडचा विषय आहे। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ज़ाये ना हो कुर्बानी मुहिम के तहत आज औरंगाबाद पहुंचे
इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। तापाड़े नाट्य मंदिर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में पटोले ने मुजाहिदीन आज़ादी का इस्तकबाल किया। आजादी के अमृत महोत्सव के पेश नजर कांग्रेस ने जाये न हो कुर्बानी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत नाना पटोले रियासत के दौरे के दरमियान आज औरंगाबाद पहुंचे। यहां मुजाहिदीन आज़ादी के एजाज में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आज़ादी की जद्दोजहद में कोई किरदार नहीं रहा, आज वही लोग मुल्क को बांटने की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद मुल्क में तमाम धर्म व मज़ाहिब के लोग चैन व सुकून से रह रहे थे, लेकिन इन्हें धर्म के नाम पर बांटकर मुल्क में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने की सियासत की जा रही है। पटोले ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 14 अगस्त को मुल्क तकसीम हुआ, ये दिन सबसे बड़ा दुख का दिन है, लेकिन बीजेपी ने इस दिन श्रुति दिन मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों से मुल्क में इजहार राय की आज़ादी सलब कर ली गई है। हुकूमत के खिलाफ लिखने और बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। किसान 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, हुकूमत ने इन पर कोई तवज्जो नहीं दी। बेरोजगारी और महंगाई संगीन मसला बन चुके हैं, इसलिए अब नौजवानों को ही आगे बढ़कर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रोग्राम में MM शेख, जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, ADN के डायरेक्टर अयूब खान, डॉक्टर पवन डोंगरे, शेख अथर, हमद चाउश, मोहम्मद आमिर, GSA अंसारी और दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। अक़लियती समाज बिलखुसूस मुसलमानों को तालीमी शोबे में दरपेश संगीन मसाइल के हल और अक़लियती तालीमी इदारों व तंजीमों को मुत्तहिदा महाज के ज़रिए जोड़ने की गर्ज से आज ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया। साबिक़ एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकीम देशमुख को इस तंजीम के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। तालीमी शोबे में मुसलमानों को तलबा से तालीमी इदारों तक मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तलबा व असातिज़ा हुकूमत व इदारों की अनदेखी और ज़्यादतियों का शिकार होते हैं। महकमा तालीम और हुकूमत तालीमी इदारों को सहूलतें फराहम करने में आनाकानी करती हैं। इन मामलात में रियासत में कई तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन इनका दायरा कार महदूद है। इन हालात में रियासती सतह पर एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जो तमाम तंजीमों, तालीमी इदारों, असातिज़ा के अलावा तलबा और सरपरस्तों को भी साथ लेकर एक मजबूत महाज कायम करे। इसी मकसद से आज औरंगाबाद में रियासत भर के तालीमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदों के एक अहम इजलास में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया, जिसमें मुकीम देशमुख को बाइत्तेफाक राय सदर मुंतखब किया गया, जबकि RS मुगल नायब सदर, इलाजुद्दीन फारूकी सेक्रेटरी, शेख मोइनुद्दीन खाजिन और खवातीन नुमाइंदा की हैसियत से सबिहा बाजी का तकर्रुर अमल में आया। रियासती वर्किंग कमेटी में हर डिवीजन से एक नायब सदर और एक जॉइंट सेक्रेटरी, एक मेंबर शामिल किया गया है। नवमुंतखब सदर मुकीम देशमुख ने ADN से बात करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अगराज व मकासिद बयान। ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर इफ्तिताह करने के लिए एक पूरे महाराष्ट्र लेवल की एक मीटिंग यहाँ पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें लगभग 70 से 80 संस्थाओं ने भाग लिया है। और इसके मकासद ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी अक़लियती इदारे हैं उनके अंदर एक समन्वय और कोऑर्डिनेशन तैयार करना है। उसके साथ साथ जो ये संस्थाओं को, जो माइनॉरिटीज़ की जो संस्था है, उनको जो सरकारी कामों में जो दुश्वारी आती है वो सॉल्व करने के लिए संगठन कोशिश करेंगी। उसके साथ साथ अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी समाज के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनके जो मसाइल है वो दूर करने के लिए ये संगठन काम करेगी। साथ ही साथ बहुत से संस्थाओं के अंदर टीचर्स और संस्था के अंदर वाद है या फिर संस्था के अंदर जो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें वाद है, इसमें भी हम समन्वय करके उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के आखिरी बच्चे तक कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं। नहीं, ये जो हमारा पहला ये तजुर्बा था, आज हमने सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ये लोगों से कांटेक्ट करें और इतना बड़ा ट्रेमेंडस रिस्पांस पूरे महाराष्ट्र से। या आज की जो मीटिंग है उसमें चंद्रपुर से लेकर बम्बई तक और कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार तक, धुलिये तक सभी जगह के संस्थाओं ने भाग लिया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है
कि ये संगठन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और हम इंशाल्लाह इसमें और ज़्यादा अपने जो अल्पसंख्यक समाज के जो सवालात हैं, जो उनके प्रश्न हैं, वो छुड़ाने में हम कामयाब होंगे। शहर में मुख्तलिफ शोबों में बरसों से बेलौस काम कर रहे अफराद की खिदमात का एतराफ़ करते हुए आज महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि केंद्र की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल किया गया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी और अमृत महोत्सव साल के मौके पर महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि केंद्र औरंगाबाद में आर्ट, अदब और माशरत व तालीम के शोबे में काबिल कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अनंत गोहाने, सुहास देशमुख, डॉक्टर MS गोरडे वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम में मेहमानों के हाथों प्रोफेसर डॉक्टर सविता वावड़े, प्रोफेसर डॉक्टर वैशाली देशमुख, दीपाली कुलकर्णी, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश मोहिते, प्रोफेसर डॉक्टर शिवाजी हुस्से, डॉक्टर शेख इकबाल मन्ने, डॉक्टर माजिद शेख, प्रोफेसर प्रदीप देशमुख, प्रोफेसर दीपक राखवंडे और डॉक्टर रमेश रावड़कर का इस्तकबाल किया गया। उन्हें एजाजी सनद और मोमेंटो पेश किए गए। नवोदित जे काही लोक नामांकित आहेत, जे पुढेही पाहत आहेत, त्यांची जी धडपड चालू आहे, त्यांना कुठंतरी प्रोत्साहन मिळावं आणि त्यांनी आणखीन चांगल्या पद्धतीनं काम करावं आणि अशाच चांगल्या लोकांना बोलून महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी त्यांना यथोचित संधी देईल आणि त्यासाठी इथं वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी राबविण्यात येतील आणि शक्यतो तरुणांना जास्तीत जास्त संधी देता येईल आणि त्यांच्याकडून गांधी जगाला कसे सांगता येतील। जगाला तर माहीतच आहे गांधीबद्दल सांगायचं काही एवढं हे नाही, कारण गांधीजींनी स्वतः सांगितले माझं जीवन हाच माझा संदेश आहे आणि म्हणून या गांधी भवनच्या माध्यमातून किंवा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या माध्यमातून लोकांना जास्तीत जास्त चांगल्या कामासाठी, सामाजिक कामासाठी या ठिकाणी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायचं ही एक जबाबदारी आम्ही या ठिकाणी पार पाडणार आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून याचं हे जे नवीन रूप आम्ही समोर आणलेलं आहे याचा वापर त्यासाठी केला जाईल याची मी ग्वाही देतो। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी हिची वास्तू औरंगाबादमध्ये आहे, पण तो गेल्या कित्येक वर्षापासून इथे कार्यरत नव्हती, परंतु इथल्या सर्व सदस्यांच्यामुळं, संचालकांच्यामुळं आणि खास करून सचिव डॉक्टर मच्छिंद्र गोरडे यांच्या प्रयत्नातून आणि जयस्वाल यांच्या प्रयत्नातून ही वास्तू पुन्हा एकदा उभी राहिली आणि तिथं विधायक अशी कामाला सुरुवात झाली आहे। कोरोना काळानंतर जवळजवळ 1.5 वर्ष सगळीकडे ठप्प असताना आता थोडंसं उघडं झालं असताना मराठवाड्यातील काही प्रतिभावंतांचा सत्कार आज या गांधी स्मारक निधी औरंगाबाद शाखेने केलेला आहे आणि यामध्ये साहित्य क्षेत्रातील, कला क्षेत्रातील, शैक्षणिक क्षेत्रातील, सामाजिक क्षेत्रातील असे अनेक प्रतिभावंत या कार्यक्रमामध्ये होते आणि त्यांचा यथोचित सत्कार या वास्तूद्वारे करण्यात आला। आणि गांधी आणि बुद्ध हे भारताचं लेणं आहे। आपण जेव्हा जगाच्या पाठीवर कुठेही जातो तर तेव्हा या 2 गोष्टीवर आपण आपला देश ओळखला जातो, तो म्हणजे गांधी आणि बुद्ध। तर या गांधींच्या बरोबर जोडून घेण्याचा हा सगळा प्रयत्न आहे आणि या देशाला पुढे नेण्यासाठी गांधींचेच विचार हे महत्त्वाचे ठरणार आहेत, म्हणून या सर्वांना यथोचित सत्कार करण्यात आला त्यांचा आणि यापुढेही असे कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे। रियासती हुकूमत से मुनासिब साझेदारी हासिल करने के लिए कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद के इंतखाबात में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी हिस्सा लेगी। ये ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PRP के सदर प्रोफेसर जोगेंद्र कवाले ने कही। येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी ज्या आहेत, की महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, या निवडणुका आमच्या पक्षाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आता स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आमच्याकडे जर कोणी दोस्तीचा हात केला तर त्याचा आमचा पक्ष विचार करेल। स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करीत असताना आमचा एक प्रयत्न असा सुरू आहे, प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे। जे विविध रिपब्लिकन घटक आहेत त्यांना एका छत्राखाली कसं आणता येईल, आणि एकजुटीने निवडणुकांना समोर कसं जाता येईल यासाठी
आम्ही रिपब्लिकन ब्रदरहूड, रिपब्लिकन भाईचारा या शीर्षकाखाली आमचा प्रयोग सुरू झालेला आहे. मला सांगायला तर आनंद वाटतो, विविध रिपब्लिकन घटकांच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे, विचारमंथन सुरू आहे आणि अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद सगळीकडून मिळतो. सरकार निर्माण झालं, सरकारमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या 3 पक्षाचं सरकार आहे. पण आघाडीचे घटकपक्ष आम्ही आहोतच. सरकारमध्ये नसलो तरी आघाडीमध्ये आम्ही आहोत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की सरकारमध्ये आम्हाला सामील करून घेतलं नसेल, पण सत्तेमध्ये आमच्या मित्रपक्षाचा योग्य प्रकारचा उचित वाटा मिळाला पाहिजे, अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे. ती महामंडळं असतील, राज्यस्तरीय प्राधिकरणं असतील, राज्यस्तरीय समित्या असतील, जिल्हा पातळीवरच्या समित्या असतील, तालुका पातळीवर समित्या असतील, त्यामध्ये आमच्या कार्यकर्त्याला कमीत कमी 5% जागा मिळायला पाहिजे, अशा प्रकारची. हरसूल में इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हल करने में खुसूसी तवज्जो देकर काम करवाने वाले महावितरण के इंजीनियर राजेंद्र राठौड़ का आज यहाँ अवामी इस्तकबाल किया गया। हरसूल में कई बरसों से बिजली सप्लाई के मुताद्दिद काम इल्तवा में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ बार बार बिजली गुल होने की शिकायतें आम थी। कई इलाकों में इलेक्ट्रिक पोल न होने से सड़कों और गलियों में अंधेरा छाया रहता था। महावितरण के इंजीनियर राजेंद्र राठौड़ ने खुसूसी तवज्जो देकर यहाँ के बिजली के मसाइल को हल किया। इनकी इस कारकर्दगी की सताइश करते हुए आज हरसूल में इनका अवामी इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम साबिक चेयरमैन अयूब पटेल ने किया था। इस प्रोग्राम में अरुण पायकडे, योगेश सांगडे, अक्रम पटेल, जुबेर पटेल वगैरह मौजूद थे। आपल्या भागातले जे काही विजेच्या संदर्भात जे काही प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करण्याचा आणि ग्राहकांना सर्व्हिस देण्याचा 100% प्रयत्न केला जाईल। ग्राहकांनी सुद्धा लाईट बिल भरून महावितरण कंपनीला सहकार्य करावे व इतर सेवेसाठी 24/7 म्हणजे 24 तास तुम्ही कधीही कॉल करा, सर्वांसाठी आम्ही उपलब्ध राहू। आणि आपल्या ज्या काही शंका असतील, बिलासंदर्भात असेल, विजेच्या संदर्भात असेल, काय तक्रारी असतील त्याचं 100% निरसन किंवा समस्या दूर केल्या जातील। फक्त ग्राहकाकडून एकच माफक अपेक्षा आहे की त्यांनी लाईटचं बिल, वीज बिल जे आहे ते वेळेत भरावे व महावितरण कंपनी सहकार्य करावी। आपले कैसर पार्क, रोशन बाग, इकबाल नगर, आपले करीमनगर अशा भागामध्ये जे लाईटचे पोल नव्हते तर राठोड साहेबांना सर्व नेऊन मी जे दाखवलं, राठोड साहेबांनी तात्काळ ते अधिकाऱ्यांना बोलून ते पूर्ण मंजूर करून दिले होते। आता आमचे जे काम बाकीचे काही राहिलेले होते आणि त्यांना ते टेम्पररी चार्ज होतं, त्यांनी बराच काम आपल्या हरसूलला केलेलं आहे। आणि जे बाकीचं उरलेलं जे काम आहे, आता आमच्या मागं इथं बोलणं झालं होतं की सर तुम्ही हरसूलला या, आणि हरसूलला राठोड साहेबांना पूर्णपणे माहिती आहे, इथं कसे कुठं काय अडचण आहे त्यांना पूर्णपणे माहिती आहे आणि लोक पण त्यांना सहकार्य करतात आणि ते लोकांना सहकार्य करतात। त्यांची वागणूक राठोड साहेबांचे जे कंझ्युमर सोबत जे बोलण्याची पद्धत आहे ते एकदम मनमिळावू आहे। त्याच्यामुळे राठोड साहेबांना लोक सहकार्य करतात आणि राठोड साहेब आपला हरसूलचे जेवढे जे काही बाकी काम राहिलेले ते पूर्णपणे काम करून देतील, हेच आम्हाला अपेक्षा आहे। नाजरीन, वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades,
students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी थी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अभी एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं। त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो। चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं। ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत। ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे। या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही। म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना, या युवतींना देऊन
त्यांचा चष्मा हा दृष्टीदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए हर एक को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना लाजमी है। ये बात वज़ीर सियाहत आदित्य ठाकरे ने आज मेल्ट्रॉन में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर कही। आदित्य ठाकरे के खुसूसी ताउन से ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कायम किया गया है। प्रोग्राम में जिला के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, मेंबर असम्बली अंबादास दानवे, प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, साबिक रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, विकास जैन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे वगैरह मौजूद थे। रियासती वजीर सियाहत ठाकरे ने कहा कि कोविड के दौरान निजी और सरकारी एजेंसियों ने सेहत के शोबे को फाल करने के लिए मिलकर काम किया। हुकूमत समेत प्राइवेट सेक्टर में हर कोई इस निज़ाम को फाल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोविड की दूसरी लहर में रियासत को ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। इस तजुर्बे को देखते हुए रियासत ने ऑक्सीजन पैदा करने के मंसूबों पर ज़्यादा तवज्जो दी। JSW, बजाज, रिलायंस और कई दीगर इंडस्ट्री ग्रुप इसके लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि शहरियान को भी कोविड को फैलने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कॉरपोरेशन की मेल्ट्रॉन बिल्डिंग के अहाते में ऑक्सीजन प्रोजेक्ट से इस अस्पताल की सहूलतों में इजाफा हुआ है। महकमा सनत ने यहाँ कोविड केयर सेंटर के लिए पहल की थी। यहाँ पर अब तक तकरीबन 7,500 शहरियान का इलाज किया गया। वबाई दौर में कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में काम करने वाले कॉरपोरेशन के जाबाज हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, वैशाली मुटखेड़कर, डॉक्टर मेघा जोगदंड, ज्योति अमोलिक, गुलाब रणवीर, सिद्धार्थ बोर्डे, डॉक्टर विजय भांगड़े, नर्स शाहीन पठान और दीगर जाबाज मुलाजिमीन का सुभाष देसाई के हाथों इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में बजाज ग्रुप के साथ मुफाहमत के दस्तावेजात सुभाष देसाई को पेश किए गए। बजाज ग्रुप और बजाज ऑटो शहरियान को मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए 2,30,000 कोविशील्ड वैक्सीन फराहम करेंगे। कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया और बजाज ग्रुप के दरमियान मुफाहमत के दस्तावेजात पर दस्तखत हो चुके हैं। कोकण में सैलाब से मुतासिर अफराद की मदद के लिए गंगापुर जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से 1 लाख रुपये से जायद नकद रकम अवाम और ताजिरों से जमा की गई। हालिया सैलाब में कोकण के मुतादिद अजला जैसे सांगली, सतारा और कोल्हापुर वगैरह बुरी तरह तबाह हुए। लाखों अफराद के घर बार और कारोबार उजड़ गए। मुसीबत की इस घड़ी में उनकी मदद के लिए गंगापुर जमीयतुल उलमा ने पहल की। गंगापुर में जमीयत ने इमदाद जमा करने के लिए रैली निकाली, जिसमें शहरियान और ताजिरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह मस्जिदों में भी इमदाद जमा की गई। जमीयत की काविशों से यहाँ 1,16,000 रुपये जमा हुए। ये रकम आज कोकण के मुतासरीन की मदद के लिए रवाना की गई। इस मौके पर जमीयत के ताल्लुका सदर मौलाना सैयद यूसुफ, मौलाना जहीर, मौलाना अशफाक, मौलाना मोहसिन, हाफिज मुस्तकीम, हाजी अमीन, वली पाशा, शाकिर चौश, खयूम भांडगे,
बदर जोहरी वगैरह मौजूद थे। जमीयत गंगापुर की जानिब से मुतासिरीन की दिल खोलकर मदद करने पर शहरियान और ताजिरों के लिए तशक्कुर का इजहार किया गया। ये इमदादी रकम जमीयत के जिला सदर मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी और सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ इंजीनियर को सौंपी गई है। यौम आज़ादी के मौके पर ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए लोक विकास परिषद की जानिब से अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना के वबाई दौर में अतिया खून कैंप का सिलसिला भी मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में खून का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका था। इन हालात में मरीजों की मदद के लिए यौम आज़ादी पर लोक विकास परिषद ने अतिया खून कैंप का एहतमाम किया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी परिषद के बानी व सदर अब्दुल रऊफ, विजय निकालजे, सैयद अब्दुल वाहिद, हाफिज मुश्ताक अहमद के अलावा डॉक्टर प्रदीप बंसोड़े, सुखचंद हिवाड़े, परवीन बोरगे, फादर धमप्रिय धनते, सचिन गाड़े, मधुकर ढेपे, जावेद चौश, आसिफ अंसारी, गौतम मकासरे, मोहसिन लीडर, ऐनुद्दीन, शेख रिजवान, गणेश पिटे, कारभारी देवकुल और सैयद ओसामा वगैरह मौजूद थे। कैंप में बड़ी तादाद में शहरियान ने अपने खून का अतिया दिया। 75वीं यौम आज़ादी का जश्न हम मनाने जा रहे हैं और इस निस्बत से लोक विकास परिषद की जानिब से जिस तरह से गुज़िश्ता साल ब्लड डोनेशन कैंप जो तो रखा गया था, इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया और साथ ही जो है तो परचम कुशाई भी अमल में आई और राष्ट्रगीत भी जो है तो गाया गया और बड़े जोश व खरोश से जो है तो ये यौम आज़ादी जो है तो लोक विकास परिषद की जानिब से मनाई जा रही है। इस मौके पर मैं बिरादरान वतन को और हमारे तमाम साथियों को, लोक विकास परिषद के कायदीन और कारकुनान को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं देश के रहवासी नागरिकों को आज के 75वें सालगिरह यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस मौके के मद्देनज़र लोक विकास परिषद के सदर जनाब अब्दुल वाहिद साहब ने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक अच्छा प्रोग्राम है। आज हमारे बुज़ुर्गों ने इसी देश को आज़ादी के लिए अपना खून बहा है। उसी मौके पर आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे देश में जहाँ पर भी हमारे फौजियों को, जहाँ पर भी हमारे नौजवानों को खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये खून उनके लिए एक बलिदान, उनके लिए एक साजगार साबित हो सकता है। ये मकसद है और अच्छा मकसद था। बीजेपी के आध्यात्मिक अघाड़ी की जानिब से आज मंदिरों पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ एलोरा के घृणेश्वर मंदिर के सामने मुजाहरा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की आध्यात्मिक अघाड़ी मंदिरों पर लगी पाबंदियों के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते त्र्यंबकेश्वर में आध्यात्मिक अघाड़ी ने मुजाहरा किया था। आज एलोरा के घृष्णेश्वर मंदिर पर मुजाहरा किया गया। आध्यात्मिक अघाड़ी के सदर आचार्य तुषार भोसले, मराठवाड़ा ऑर्गेनाइजर संजय जोशी ने मुजाहरे की क़ियादत की। अघाड़ी का कहना है कि रियासत की हुकूमत ने कोरोना की चेन टूटने पर तमाम कारोबार खोल दिए, तो मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। अघाड़ी ने रियासत की हुकूमत से फौरी मंदिर खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र में कई सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जिनकी उपजीविका मंदिरों पर निर्भर होती है, ऐसे लोगों के घरों में आज चूल्हा तक नहीं जल रहा, लेकिन इस ठाकरे सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है, ना उनको कोई आर्थिक मदद की है, ना वो मंदिर खोल रहे हैं। इसलिए आज हम भगवान के चरणों में शरण आए हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ठाकरे सरकार को सद्बुद्धि दे और महाराष्ट्र में मंदिरों के कपाट जल्द से जल्द खोले जाए। उर्दू रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स की जानिब से मुनक्किदा 5th ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का गुज़िश्ता शाम अख्ताम अमल में आया। फाइनल मुकाबले के बाद एक तकरीब में फातिह टीमों और खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में आई। औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी की स्ट्रीट स्पोर्ट्स एरेना में यह फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया था, जिसमें मराठवाड़ा के अलावा हैदराबाद, पूना और नासिक से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में काफी सनसनीखेज और सख्त मुकाबले हुए। गुज़िश्ता रोज एक तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील,
एडीएन के डायरेक्टर साबिक कारपोरेटर अयूब खान, बिलाल जलील, कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े, साबिक कारपोरेटर नासिर नादी चौश वगैरह के हाथों फातेह टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में अब्दुर्रहमान सौदागर, हमद चौश, मोहसिन नैयर समेत कसीर तादाद में मकामी सियासतदान मौजूद थे। टूर्नामेंट का एहतमाम औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो, शकीब खुसरो और जोएब खुसरो वगैरह ने किया था। कैम्ब्रिज स्कूल के करीब जालना से औरंगाबाद की तरफ जाने वाला एक ट्रक डिवाइडर के साथ लगी हुई एक बहुत बड़ी इश्तिहारी होर्डिंग से टकरा गया, जिससे ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए घाटी अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हादसे की वजह से यहां काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक बहाल किया गया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले ने कहा, बीजेपी ने अवामी माशियत को कर दिया बर्बाद। तलबा से लेकर तालीमी इदारों तक के मसाइल हल करने के लिए उर्दू तंजीमों और तालीमी इदारों ने कायम किया मुत्तहदा महाज। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी कारपोरेशन इलेक्शन में उतारेगी अपने उम्मीदवार, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने किया ऐलान। और रियासती वजीर सेहत आदित्य ठाकरे ने किया मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।